हेलो दोस्तों। अक्सर हम देखते हैं कि समाज में कुछ लोग दूसरों की चाटुकारिता करने में, दूसरों की खुशामद करने में अपना पूरा समय, अपनी शक्ति, अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं कि कहीं न कहीं वे अपने जीवन के किसी छोर पर अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं। कुछ लोग प्रभावशाली, धन वैभव से संपन्न लोगों के पिछलग्गू बन जाते हैं, अपनी अंतरात्मा को उनके पैरों में गिरवी रख देते हैं और अपने अंतस को पूरी तरीके से तिरोहित करके उन सामने वाले की खुशी में अपनी खुशी को तिरोहित कर देते हैं। और ऐसा करके वे सिर्फ अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज की इन असंतुलनकारी परिस्थितियों में, जहाँ पर वे अपने आप को हीन महसूस करते हैं या कहीं पर वे अपने आप को दूसरों से कम महसूस करते हैं, तो प्रभावशाली लोगों के इर्द गिर्द घूमते हैं, उनका काम करते हैं, उनकी खुशामद करते हैं और उनकी योग्यता से ज़्यादा उन्हें सम्मान देते हैं और सुबह से शाम तक उन्हीं के कसीदे पढ़ते रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि कहीं न कहीं उस व्यक्ति के माध्यम से इस चाटुकारिता करने वाले इंसान को सिक्योरिटी मिल जाए, इसको थोड़ा सा ढाढ़स मिल जाए। लेकिन दोस्तों, ये सच है कि आपको कुछ समय तक तो ऐसा करने पर आपको थोड़ा बहुत लाभ मिल सकता है, थोड़ी सहानुभूति मिल सकती है, लेकिन लंबे समय तक खुशामद गिरी और चाटुकारिता चलती नहीं है। जब दोनों के निहित स्वार्थ आपस में टकराएंगे और जिसका स्वार्थ उससे पूर्ति नहीं कर पाएगा, ऐसे में वो इंसान आपको एक पल में छोड़ देगा और उस इंसान आपको एक पल में आपके निहित स्वार्थ के साथ आपको विलग कर देगा, सिर्फ इसलिए कि आप पहले भी सिर्फ उनके चाटुकारिता से अपने आप को गिरा रहे थे और एक घिरे हुए इंसान को कोई भी गिरा सकता है। इसीलिए अपनी अंतरात्मा में, अपनी समझ में और अपनी सोच में, जितने हो, छोटे हो, थोड़े से हो, लेकिन अपनी गरिमा, अपना आत्मस्वाभिमान, अपनी समझ और अपने विवेक के साथ में अपने जीवन को जीने का माध्यम रखो। अपने अंतर्मन की इच्छाएं, अपने अंतर्मन के जो हमारे अंतर्मन के जो गुहे, हमारे जो सत्य हैं, उनके साथ में खुद को जीने के लिए आतुर करो। अपनी इच्छाएं, अपनी आकांक्षाओं को दूसरों में तिरोहित ना करो। ऐसा करके आप अपनी निजता को दूसरों में तिरोहित कर देंगे और आप अपने पास होने योग्य कुछ भी नहीं पाएंगे। इसीलिए खुशामद में, चाटुकारिता में और दूसरों को रिझाने में, खुश करने में अपनी एनर्जी, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना कौशल, अपना प्रभाव इस कदर न तिरोहित कर लें कि आपके पास में अपना कुछ भी ना रहे। तो दोस्तों, अंततः यही होगा कि एक न एक दिन ऐसा आएगा कि आपके निहित स्वार्थ आपस में टकराएंगे और जिसका स्वार्थ जितना बड़ा होगा और जिसने अपने आप को छोटा करके उनके सामने परोसा होगा, वो व्यक्ति आपको किसी भी समय, किसी भी क्षण आपको उसी स्तर पर पुनः ले जाके खड़ा कर देगा। इसीलिए दोस्तों, छोटे रहो, कम रहो, लेकिन अपने आपे में, अपने गिरबान में रहो, अपने बाड़े में रहो, ताकि ऐसा ना हो कि आप जीवन के किसी छोर में अपने आप को इतना धकेल दें और फिर आपको महसूस हो कि वाकई में आप तो कभी कुछ थे ही नहीं। तो क्यों ना ऐसी किसी भी चाटुकारिता से अपने आप को बचाएं, खुशामदगिरी से बचाएं। अपनी अंतरात्मा, अपनी निजता, अपनी मौलिकता को कभी भी कहीं पर तिरोहित ना होने दें। बेशक आप जीवन में छोटे इंसान बन के रहें, बेशक आप बहुत बड़े ओहदे पर ना पहुँचें, बेशक आपको असुरक्षा के साथ ही जीना क्यों ना पड़े, लेकिन अपनी निजता, अंतरात्मा को कभी भी किसी प्रभावशाली, किसी धन वैभव संपन्न इंसान या किसी भी ऐसे इंसान के साथ में तिरोहित ना करें जहाँ पर आप अपनी मौलिकताएं खो बैठें। तो दोस्तों, अपने जीवन को अपने तरीके और अपने हुनर और अपने अंदाज, अपने प्रभाव में जियो। खोजो अपने जीवन के अंदर की असीम संभावना को, मिलेगा वहाँ पर आपका अपना वास्तविक छोर और वही होगा आपके जीवन का सच्चा दर्पण, मार्गदर्शन और सच्ची प्रीति और सच्चा साथी, जिसका अनुगमन करने पर आपको गर्व होगा, कभी भी आपको आत्मग्लानि नहीं होगी। धन्यवाद दोस्तों।